नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भजन जी और किरोड़ी लाल जी के जो नए फैसले हैं, इनकी जो बैठक हुई है उसमें किसान कर्ज पर चर्चा की है। इन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की है। उस चर्चा के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किसानों का जो कर्ज है वो किस प्रकार से क्या किया जाने वाला है, उसके ऊपर क्या चर्चा हुई है, उस बैठक की हम बात करने वाले हैं जो कल हुई है इनके साथ में। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, अब राशन भी बंद हो सकता है। साथ ही इसमें बात करने वाले हैं, समय पर यदि नहीं किया ये काम, मैं वो काम सारा बताने वाला हूँ जिसमें आपके अखबार में प्रूफ सहित लिखा हुआ है अच्छे से। और बिजली जो है वो 200 प्लस यूनिट फ्री देने का भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और पेंशन में वृद्धि जो है वो हो चुकी है आपकी तय। ठीक है, तो सारी चीजें जानने वाले हैं। और किसान सम्मान निधि योजना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नई जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले काम की खबर है, इसको पढ़ लें आप। इस डेट से पहले यदि कराएं राशन कार्ड का ई-केवाईसी, यानी आपको राशन कार्ड क्या करवाना पड़ेगा, राशन कार्ड जो है वो आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? अपडेट, वरना आपका अनाज जो है वो मिलना बंद हो सकता है। ठीक है ना? तो उसको बंद नहीं होने देना है, इसके लिए आपको ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। तो आप जहां से राशन लेके आते हैं वहीं से मशीन के द्वारा आराम से फिंगर की सहायता से ही आप ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं, जिसपे ओटीपी आता है, ओटीपी के माध्यम से वैसे भी आप करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि मैं बताऊं, ई-केवाईसी के बिना देखो इस प्रकार से जो ये राशन की जो दुकान है जिस पे राशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लोगों के लिए राशन कार्ड बहुत ही बढ़िया दस्तावेज उभर कर सामने आया है। करोड़ों लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड बने हैं। और राशन कार्ड धारकों को आने वाले अपडेट के बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आप इस राज्य में रहते हैं तो आपको तो आप राशन कार्ड का ई-केवाईसी जरूर कर लें, नहीं तो आपको अनाज मिलना हो सकता है बंद। ये आज ही की खबर है जिसमें ऐसा साफ साफ कहा गया है कि अनाज मिलना बंद हो सकता है। यदि आपने अपडेट नहीं करवाया तो जरूर जरूर अपडेट करवा लें टाइम पे। और उसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें ई-केवाईसी की प्रक्रिया कैसे करनी है। तो ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया का नोट पूरा का पूरा लिखा हुआ आप देख सकते हो। सबसे पहले ई-केवाईसी करनी है तो गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप इंस्टॉल करना है, यानी कि आप घर पे बैठे ही आराम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। ऐप में लॉग इन बेनिफिशियरी मोड चयन करना है और उसमें मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ओटीपी के द्वारा सत्यापन कर देना है। उसके बाद में आपसे वो पूछेगा कि आप कौन से राज्य से हैं, राज्य भर देना है आपको। राज्य के बाद में आपका आधार नंबर मांगेगा, वो भर देना है, कैप्चा भर के सबमिट कर देना है, जिससे आपकी ई-केवाईसी वहां से हो जाएगी। ठीक है, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा आपके पास, और आपके पास मेल में भी आपका आ जाएगा और मैसेज में भी दिखा देगा कि आपकी ई-केवाईसी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जिसमें हम बात कर लेते हैं कि किसान ई-केवाईसी 15 तक थी। देखो 15 जनवरी तक थी इसकी डेट, लेकिन अब बढ़ा दी गई है, अभी भी हो रही है। आराम से आप ई मित्र, यानी जो आपके आसपास जो ई मित्र है उस पर जाकर भी आराम से आप है ना इसकी जो केवाईसी है वो आप करवा सकते हैं, क्योंकि किसान निधि ई-केवाईसी जरूरी हो गई। इसके बिना आपके जो 16वीं किस्त है, कौन सी किस्त की बात कर रहा हूँ मैं, 16वीं किस्त है, वो आपके रुक सकती है, क्योंकि अभी भी देखो आई नहीं है। तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें, क्योंकि इसी महीने के भीतर भीतर आपको ये 16वीं किस्त है जो जल्द से जल्द मिल जाने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि मैं और बात करूँ, इसमें आप नोट कॉपी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपके सामने है वीडियो को रोककर। पहली बार केसीसी किसानों को तोहफा मिला है, और केसीसी किसानों का भी तोहफा मिल चुका है कि उनका कर्ज जो है पूरी तरह से माफ होने वाला है। क्योंकि जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि 1 जनवरी 2024 से किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, यानी जनवरी में होने वाला है। 1 जनवरी से तो नहीं हुआ, लेकिन अब ये साफ साफ दोबारा जो बैठक हुई थी कल वाली बैठक, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें साफ साफ किरोड़ी लाल जी मीणा ने कहा है कि जितने भी अपने किसान भाई है उनका जो कर्ज है वो माफ है किया जाएगा। इसके अतिरिक्त और बता दूं मैं यहाँ पर आपको कि किसान कर्ज माफी योजना के तहत सरकार एक सूची जारी करती है, जिसमें उन किसानों का नाम होता है जिन्होंने लोन लिया है, उन्हें माफ कर दिया गया है। इन इसके माध्यम से सरकार किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है, ताकि वे बिना चिंता के अपनी खेती कर सकें। इसके अलावा ये योजना किसानों को अपने ऋण को चुकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव महसूस किए बिना अपनी फसलें बढ़ाने में मदद करती है। इसमें आपको कोई दबाव नहीं झेलना पड़ेगा यहाँ से। और जिस कोई जैसे क्रेडिट कार्ड के द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना आपके, भाई कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है, तो उन्होंने 2 लाख तक का जो लोन लिया था, आपका कर्ज जो है वो वहाँ से भी, तो भी आपका कर्ज माफ होने वाला है, वहाँ से भी कर्ज माफ है हो जाएगा। इसमें जैसे कई राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी जल्द से जल्द यहाँ पे होने वाला है। और महाराष्ट्र में तो किसानों को 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया था, अभी पीछे ही अभी किया गया था, ये महाराष्ट्र की खबर। और इसके अतिरिक्त बात करें किसान कर्ज माफी की, तो जिसमें साफ साफ किरोड़ी लाल जी मीणा का एक बयान था वो, कि किसान ऋण राहत आयोग के गठन के बाद बैंक या कोई वित्तीय संस्थान है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, किसी भी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में, भगवान करे फसल बर्बाद हो ही नहीं, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बन जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, वसूली के लिए दबाव बना नहीं सकेंगे और किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर इस आयोग में आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त और बात करें, जैसे मैं बताऊं आपको, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री थी, अब 200 यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क माफ कर दिया गया है। लेकिन कल वाली जो बैठक थी उसमें कहा गया है कि 200 प्लस
200 प्लस जो बिजली है उसको माफ़ कर दिया गया। 200 प्लस यूनिट आपकी है ना माफ़ होने वाली है, एकदम फ्री में आपको बिजली मिलने वाली है। इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला और बिल भी क्या आएगा, शून्य आने वाला है। जिसमें कि राजस्थान में फ्री बिजली और सब्सिडी 24,000 करोड़ रुपए का ही खर्च राज्य सरकार बंद नहीं करेगी योजना। यानी इस योजना में जो फ्री बिजली वाली जो योजना थी, इसमें ये राज्य सरकार है वो बंद नहीं करेगी इसको। और साफ-साफ यहाँ पर भी देख सकते हो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना और कृषि कनेक्शनों पर 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली है, वो भी आपकी जारी रहेगी। उसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि 2000 यूनिट तक फ्री मिलती थी, मिलेगी। और मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना जो है उसमें 100 नहीं 100 प्लस यानी लगभग 200 के करीबन आपको बिजली है जो यूनिट में फ्री मिलने वाली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और बात करें कि राजस्थान में बिजली बिल को लेकर 100 यूनिट की कार्य भूतपूर्व है, सरकार की सुचारू रूप से चलती आ रही है, उसको बंद नहीं किया जाएगा। आप ये पढ़ सकते हो, आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है साफ-साफ। और इसमें प्रतिमाह देखो इसने क्या कहा है कि प्रतिमाह 100 यूनिट से 150 यूनिट तक की बिजली खपत होने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान की दर से बिल लिया जाएगा। यानी अनुदान की दर से 3 रुपये प्रति यूनिट, यानी ये कम कर दिया जाएगा इतना। और 100 यूनिट में 150 यूनिट तक की बिजली खपत होने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान की दर से बिल लिया जाएगा। और प्रतिमाह 150 यूनिट से 300 यूनिट तक की बिजली खपत होगी तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से आपसे बिल वसूला जाने वाला है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई कुछ खास है नहीं। अब जैसा कि पेंशन की बात कर रहा था मैं, तो पेंशन में जो अभिवृद्धि है वो तो एकदम तय है, कन्फर्म है। क्योंकि अविनाश जी गहलोत की आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने जो बयान में कहा उसमें इन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी का नया बयान सामने आया कि अविनाश जी नए बयान के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जितने भी सामाजिक योजनाएं और उन योजनाओं का संचालन जो है वो धरातलीय रूप से किया जाएगा, ताकि योजनाएं प्रदेश की आम जनता तक पहुंच सके। और उन्होंने देखो साफ साफ कहा, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, अविनाश जी के अनुसार विभाग के माध्यम से जितनी प्रकार की पेंशन विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए दी जाती थी, उस पेंशन को जल्द से जल्द अभिवृद्धि की जाएगी। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा के पेंशन, इसके अन्य पेंशन धारकों को 1500 से यानी पेंशन बढ़कर आएगी आपकी। यानी जो पेंशन धारक थे उनकी जो 700 से 800 रुपये आती थी वो तो 1500 रुपये है, ठीक है ना। और ज़्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनकी 2500 तक बढ़ने वाली है, इसमें आपकी वृद्धि होने वाली है, इतनी 2500 रुपये तक आपको मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो ओबीसी वर्ग के लिए एक बयान सामने आया है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं ना आपके, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने भी एक मतलब बयान दिया है कि स्कॉलरशिप भी उनको दी जाएगी। ठीक है, जिससे कि उनकी पढ़ाई अच्छे से चल सके। और 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों को पकड़ लिया गया है, जिसमें आपको बता दूं मैं कि पेंशन फर्जीवाड़े में 1,13,000 लोग ऐसे थे जो बाहर के लोग थे, और 6414 कोरोना में मृतक के परिजन पेंशन लेने वालों में शामिल थे, जो पेंशन ले रहे थे, फर्जी पेंशन ले रहे थे, यानी उनको मिलनी नहीं चाहिए थी, वो ले रहे थे। और 34,444 ऐसे सरकारी कर्मचारी थे, उनके परिजन पेंशन का लाभ ले रहे थे, ठीक है ना। तो उन सबको ना गिरफ्त में ले लिया गया, और अब आपकी जो पेंशन है वो बढ़नी जरूरी मतलब तय है, एकदम तय हो गई है। अब एक चीज़ और, मैं किसानों वाली की बात कर लेता हूँ। किसानों वालों को देखो, जिनको किस्त नहीं मिली है, मतलब मैं किसानों की बात कर रहा हूँ जिनको किस्त नहीं मिली है, तो उनके लिए नए नंबर है, एक नए नंबर, ये रही, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जो नंबर है यहाँ पर देख सकते हो, हेल्पलाइन नंबर, जिसमें किसान की पूरी सहायता की जाएगी। इस पर आप कॉल कर सकते हो अपने किसी भी नंबर से, जिस पे आप अपना नाम पता बता करके और आराम से अच्छे से आप अपनी पूरी सहायता करवा सकते हैं, जहाँ से आपकी हर एक बात को सुना जाएगा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जैसे बात करूँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि राशन वाला जो बता रहा था मैं, जो आपके राशन वाला मैं बता रहा था, राशन वाले में आपको ई-केवाईसी जल्द से जल्द करवानी है, ठीक है ना, वरना यहाँ संकट आ सकता है भाई, ठीक है ना, ये ज़रूरी है, ये आप करवा लीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।